हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। तो यहाँ पर आज हम करने वाले हैं चैप्टर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन वाले चैप्टर के एमसीक्यू, जो कि हमारे एग्ज़ाम के नज़रिए से काफ़ी मोस्ट है। तो अभी हम इसके एमसीक्यू करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट है, मानव में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है। जो मनुष्य होता है उसमें जो मेन उत्सर्जी पदार्थ होता है वो कौन सा होता है, एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं। द मेन एक्सक्रीटरी सब्सटेंस इन ह्यूमन इज़, ठीक है। ह्यूमन में सबसे जो मेन एक्सक्रीटरी सब्सटेंस होता है वो कौन सा होता है, ठीक है। अमोनिया, यूरिक एसिड या फिर अमीनो अम्ल या फिर यूरिया। तो आप सबको पता ही होगा, जो हम लोग हैं, जो कि मानव हैं, मनुष्य हैं, उनमें जो अमोनिया होता है वो मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है, ठीक है। मानव में वृक्क होते हैं। इसे हिंदी में पढ़ लेते हैं एक बार। ह्यूमन हैव किडनीज़। जो ह्यूमन की जो किडनी होती है वो किसकी बनी होती है, इसमें दे रखा है प्रोनेफ्रिक, मेटानेफ्रिक या मीजोनेफ्रिक। तो यहाँ पर या फिर सभी प्रकार की तो हो नहीं सकती। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा, मेटानेफ्रिक, ठीक है। जो हमारी किडनी होती है वो मेटानेफ्रिक से बनी होती है, ओके, मेटानेफ्रिक होती है। परानियस्यंदन क्रिया होती है, ठीक है। परानियस्यंदन को इंग्लिश में बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस टेक प्लेस। मतलब जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की जो प्रोसेस होता है वो कहाँ होता है, इसमें जो दिए हुए हैं ऑप्शन वो इसी टाइप के हैं कि कहाँ होती, रुधिर वाहिनी में, अभिवाही धमनी में, मूत्राशय में या फिर कोशिका गुच्छ में। जो हमारे यूरिन है उसका जो परानिस्यंदन होता है वो कहाँ होता है। तो जो हमारा कोशिका गुच्छ होता है इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है। ये हमने जब लेसन रीड किया होगा हमने तब भी वहाँ पर आपको देखा होगा। ग्लोमेरुलस जो होता है उसमें हमारी ऐसे इस टाइप का होता है, जिसमें पोडोसाइट होते हैं, ठीक है। इसमें हमारी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की क्रिया होती है यूरिन की, ओके। आगे बढ़ते हैं। नंबर फोर्थ है यहाँ पर, ग्लोमेरुलस में रुधिर ले जाने वाली वाहिनी को क्या कहते हैं। जो ग्लोमेरुलस है हमारा, ठीक है, ये हमारा ग्लोमेरुलस है। जो हमारी नेफ्रॉन होते हैं उसमें ग्लोमेरुलस एक पार्ट होता है। इसमें जो हमारे रुधिर लाने वाले जो वेन होती हैं या फिर जो धमनी होती हैं, वाहिनी होती हैं, उनको क्या कहते हैं, एफरेंट आर्टरी या फिर रेनल आर्टरी या फिर रीनल वेन, ठीक है। तो फोर्थ का यहाँ पर जो ऑप्शन है वो बी ठीक हो जाएगा, अभिवाही धमनी, एफरेंट आर्टरी से जो है वो रुधिर ग्लोमेरुलस में आता है, और जो एफरेंट आर्टरी है उससे ग्लोमेरुलस से रुधिर बाहर जाता है, ठीक है। फिफ्थ है यहाँ पर, वृक्क का निर्माण होता है। जो हमारा वृक्क है, किडनी है, वो किसकी बनी हुई है, एक्टोडर्म की, एंडोडर्म की, मीजोडर्म की, इनमें से कोई नहीं। तो नंबर फिफ्थ है यहाँ पर हमारा मीजोडर्म ठीक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो वृक्क होते हैं वो मीजोडर्मल होते हैं, ओके। तो सी यहाँ पर राइट ऑप्शन है। तो यहाँ पर नंबर 6 है, निम्न में से अदेहली पदार्थ कौन सा है, ठीक है। नंबर है यहाँ पर ऑप्शन यूरिक एसिड, यूरिया, क्रिएटिनिन या उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन सारी अदेहली पदार्थ होते हैं, मतलब कि इनकॉर्पोरेबल सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। नंबर 7 है यहाँ पर, रुधिर अपोहन द्वारा किसी रोगी को ग्रसित व्यक्ति के जीवन काल को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो जो रुधिर अपोहन उसको क्या कहते हैं, पहले एक बार इंग्लिश में पढ़ लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। द लाइफ स्पैन ऑफ अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम विच डिसीज कैन बी इंक्रीज बाय ब्लड डायलिसिस। आपने ब्लड डायलिसिस का सुना है, मैं बताती हूँ। ब्लड डायलिसिस क्या होता है, जब किसी की किडनी ख़राब हो जाती है ना, तो उसका जो ब्लड है वो डायलेशन किया जाता है हॉस्पिटल में, क्योंकि वो जो है यूरिया को रिलीज़ नहीं कर पाता है किसी भी थ्रू से, ठीक है। तो उसकी किडनी फेल हो जाती है इस वजह से, तो उसको डायलिसिस कराना पड़ता है। जो भी उसको टाइम देते हैं डॉक्टर, पर उसको ये जो क्रिया होती है, अपना जो भी एक्स्ट्रा जो सब्सटेंस होता है वो उसको एक प्रोसेस द्वारा बाहर निकालना होता है, ठीक है। उसको कहते हैं ब्लड डायलिसिस, ठीक है। जो हमारे जितने भी उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उसको हॉस्पिटल में जाके निकलवाते हैं ब्लड में से, ठीक है। तो उसमें किडनी फेल हो जाती है इसलिए निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं उसको क्या कहते हैं, क्यों जीवन काल जो बढ़ाया जा सकता है, कैसा ग्रसित व्यक्ति में, तो उसको क्या हो गया होता है, यूरेमिया, एडिमा, कीटोन्यूरिया या पथरी रोग। देखो पथरी रोग में तो डायलिसिस नहीं करेंगे, और जो इसका ऑप्शन है वो ए नंबर राइट हो जाएगा, यूरेमिया, ठीक है। 8 यहाँ पर, हीमोडायलिसिस के संदर्भ में सत्य है। जो हीमोडायलिसिस होती है उसके संदर्भ में क्या सत्य है, यहाँ पर राइट ऑप्शन आपको ढूंढना है। ए है, यह अतिरिक्त आयतन को अवशोषित करता है। नंबर बी, डायलिसिस इकाई में कुंडली सेलोफन नलिका का उपयोग होता है। रुधिर को एक उपयुक्त धमनी द्वारा वापस भेजा जाता है, ठीक है। जो रुधिर होता है उसको एक धमनी के द्वारा वापस भेज देते हैं। ये नाइट्रोजन का उत्सर्जन सक्रिय
संवहन द्वारा होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि डायलिसिस इकाई में जो कुंडली सेरेफन होता है नलिका, उनका उपयोग होता है। ठीक है। नंबर 9 है, वायु में खुला छोड़ने पर मूत्र का काला हो जाना मनुष्य में एक उपापचयी अनियमितता किसके कारण है, इसका क्या कारण है। ठीक है। जो अगर यूरिन है और वो वायु में बाहर उसको खुला छोड़ देने पर अगर वो काला हो रहा तो उसमें ऐसा क्या हो, कि इसका कारण क्या है। फेनिल इलेनिन, टायरोसिन, वैलिन, रिप्लेसिंग ग्लूटामिन या फिर होमोजेनेटिक एसिड। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, होमोजेनेटिक एसिड। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट कर देंगे। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो काला होता है यूरिन जो हो जाता है वायु में, तो वो इसके द्वारा होता है। ठीक है। 10 है यहाँ पर, मूत्र में आरबीसी की उपस्थिति कहलाती है। अगर यूरिन में आरबीसी है तो आरबीसी की जो प्रेजेंटेशन है उसको वो क्या कहलाएगी। ठीक है। यूरिन में प्रोटीन्यूरिया, ग्लाइकोसूरिया, नंबर सी हीमोटोयूरिया या यूरेमिया। तो यहाँ पर हीम जो वर्ड आपको दिख रहा होगा, हीम का मतलब ब्लड से है, तो आपको ये तो आप देख के बता देंगे, क्योंकि इसमें तो कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है फिर कि हीमोटोयूरिया ही होगा। ठीक है। अगर उसमें आरबीसी की कुछ भी कण मिल रहे हैं यूरिन में, ठीक है, तो उसको हीमोटोयूरिया कहेंगे। ओके। तो यहाँ पर मैंने 10 MCQ कराए हैं और बाकी भी मैं टाइम निकलने पर करा दूँगी। वैसे बस टाइम की थोड़ा सा अभी यहाँ पर सिर्फ टाइम की वजह से मैं नहीं करा पा रही हूँ, वरना तो काफ़ी सारे हैं, पूरे 44 हैं और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कर दूँगी।